Hello everyone, welcome to my channel. Today we will start first chapter of RBSC. CBSC में भी सेम चैप्टर है बट बुक्स आर डिफरेंट. ठीक है, तो ये RBSC की बुक है और इससे हम फर्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का स्टार्ट करने वाले हैं. नेम ऑफ द चैप्टर इज़ पावर शेयरिंग. चैप्टर 1 कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं. एथनिक, ठीक है, एथनिक का मतलब होता है कि मतलब कल्चर के बेसिस पे और उनकी लैंग्वेज के बेसिस पे उनको नेशनैलिटी मिलती है. ठीक है, इसी तरह से मेजॉरिटेरियनिज़म, सिविल वॉर, कम्युनिटी गवर्नमेंट, टायरनी, प्रूडेंशियल प्रेशर ग्रुप्स, इन सब के बारे में हम इस आने वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे. तो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर. इंट्रोडक्शन. फर्स्टली इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है कि जो पावर शेयरिंग है वो क्या होती है बच्चे. पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स. पावर शेयरिंग मीन्स जैसे आप डेमोक्रेसी में देखते हैं पावर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्गन्स. जो पावर होती है डेमोक्रेसी में 3 ऑर्गन्स, जो पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन्स होती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. उसमें क्या होती है, पावर का डिवाइडेशन होता है. लेजिस्लेचर इज़ फॉर मेकिंग लॉज, एग्जीक्यूटिव उन लॉज को एग्जीक्यूट करती है, एंड जुडिशरी क्या करती है बच्चे, उनको चेक करती है कि उनके द्वारा बनाए गए लॉज सही हैं या नहीं. इसी तरह से इन दिस चैप्टर we shall carry this concept of power sharing further in this chapter, dwelling in detail upon power sharing arrangements of 2 countries. ठीक है, 2 कंट्रीज़ की जो पावर शेयरिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ बेल्जियम एंड श्रीलंका. ठीक है, बेल्जियम और श्रीलंका में पावर को किस तरह से शेयर किया गया है, किस तरह से डिवाइडेशन हुआ है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे. तो लेट्स बिगिन दिस पैराग्राफ. बेल्जियम एंड श्रीलंका. इसमें क्या कहा गया बेटा इस पैराग्राफ में स्टूडेंट्स. बेल्जियम इज़ अ कंट्री इन यूरोप. बेल्जियम क्या है, एक छोटी सी कंट्री है, किसमें, यूरोप में. ये स्मॉलर स्टेट है, हरियाणा से भी स्मॉलर है साइज़ में. ठीक है, इन बॉर्डर, इसके जो बॉर्डरिंग नेबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, फ्रांस है, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लक्समबर्ग. ओके, इट्स पॉपुलेशन इज़ लिटिल मोर देन, और इसकी जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, 1 करोड़. ठीक है, 1 करोड़ से हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा. ठीक है, और इसकी पॉपुलेशन कैसे है, हाफ पॉपुलेशन मान लीजिए हरियाणा के बराबर. हाउएवर द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल पॉपुलेशन इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स. बट जो इसका एथनिक कंपोजिशन है ना, इस पॉपुलेशन में जो भी स्पीकिंग पीपल रहते हैं, जो भी अदर स्पीकिंग पीपल रहते हैं, कम्युनिटीज़ रहती है या जो रिलीजन बेस्ड रहते हैं, उनका जो तरीका है वो क्वाइट कॉम्प्लेक्स है. उनका मतलब जो कंपोजिशन है वो क्वाइट कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, 59 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन फ्लेमिश रीजन. फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, रीजन का मतलब होता है एरिया, इलाका. फ्लेमिश रीजन में रहते हैं. ठीक है, और क्या बोलती है, डच. ठीक है, मतलब पूरे बेल्जियम में 59% लोग क्या है, डच स्पीकिंग. और 40% ऑफ टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन, मतलब 40% लोग कहाँ रहते हैं टोटल पॉपुलेशन का, वलोनिया कहाँ रहते हैं, वलोनिया रीजन में. और क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं. और वाइल रिमेनिंग 1% पीपल ऑफ बेल्जियन स्पीक्स, क्या बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं. जो बाकी का 1% बच गया वो क्या बोलेंगे बच्चे, स्टूडेंट्स, जर्मन. ठीक है, इन कंट्रास्ट अगर हम देखें तो क्या सिनेरियो आ रहा है, कैपिटल जो सिटी है ब्रुसेल्स, वहाँ पे बहुत ही डिफरेंट कंपोजिशन है, किसका, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल और डच स्पीकिंग पीपल का. वहाँ पे 80% ऑफ पीपल क्या बोलती हैं, फ्रेंच. कहाँ पे बच्चे, ब्रुसेल्स में क्या बोलते हैं, 80% पीपल फ्रेंच बोलते हैं, वाइल 20% पीपल क्या बोलते हैं, डच. 20% पीपल क्या बोलते हैं, डच. ठीक है, तो जो कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स है वहाँ पे किसकी प्रधानता अधिक हो गई, वहाँ पे प्रधानता हो गई, डोमिनेंस, मेजॉरिटी में कौन हो गया, फ्रेंच, और माइनॉरिटी में क्या कौन हो गया, डच. तो इस सिनेरियो से क्या समझ में आ रहा है हमें, इस सिनेरियो से ये समझ में आ रहा है कि 80% लोग जो ब्रुसेल्स में रहते हैं वो कौन है, वो है बच्चे देखो फ्रेंच. ठीक है, और जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इसके कारण. ठीक, कैसे बढ़ गई थी, हम लेट्स डू स्टडी. फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी दो इन माइनॉरिटी. फ्रेंच स्पीकिंग की जो कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी में है. वाइल रिलेटिवली वेल्दी, बट क्या है, वो धनवान है. पॉलिटिकली पावरफुल है. देन दी
डच स्पीकिंग कम्युनिटी, जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है उससे अधिक, ठीक है। विच रिसीव द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये क्या करती है, रिसीव करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट एंड एजुकेशन मच लेटर। इन्होंने क्या पाया लेटर, और धीरे धीरे क्या पाया कि इसने डच स्पीकिंग पीपल को क्या मिला, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक तो धीरे मिला, ठीक है, और एजुकेशन धीरे धीरे मिली, रैदर देन जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे वो डेवलप्ड थे, एजुकेटेड क्लास थी और एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी, उनके पास पैसे थे, वेल्दी पीपल थे, पॉलिटिकली पावरफुल थे, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने रीसेंटमेंट, अस्थिरता क्रिएट कर दी किसके बीच में, डच स्पीकिंग पीपल अगेंस्ट द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, ठीक है। इसने क्या क्रिएट किया, टेंशंस एंड कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टू एथनिक ग्रुप्स, ठीक है। इन दोनों डच स्पीकिंग पीपल और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, टू एथनिक ग्रुप्स हो गए, कौन से एरा में, 1950 और 1960 के बीच में,